नमस्कार, हमारा आज का टॉपिक है चिकन पॉक्स। आज इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे कि चिकन पॉक्स क्या होता है। तो चिकन पॉक्स को वेरिसेला भी कहा जाता है, इसी को चेचक भी कहते हैं और इसी को छोटी माता भी कहते हैं। तो ये क्या है? ये एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज है, अचानक से होती है। इट इज़ कॉज्ड बाय वेरिसेला जोस्टर वायरस। किस वायरस से होती है ये? वेरिसेला जोस्टर वायरस से होती है, विच इज़ ए डीएनए वायरस। और ये वायरस कैसा वायरस है? डीएनए वायरस। दैट इज़ ए मेंबर ऑफ हर्पीस वायरस ग्रुप। तो यदि इसकी बात करें कि वेरिसेला जोस्टर वायरस किस ग्रुप से आता है, तो ये आता है हर्पीस वायरस ग्रुप से। इट ब्रिंग्स ऑन एन ईची रैश विद स्मॉल फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर। तो इस बीमारी में क्या होता है, शरीर पे, स्किन पे खुजली वाले रैश आ जाते हैं और जिसमें फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर टाइप होते हैं जिनमें कि पानी भरा हुआ रहता है। द रैश फर्स्ट अपीयर ऑन द चेस्ट। सबसे पहले कहाँ पर आते हैं? ये चेस्ट पर आते हैं, छाती पे, फिर बैक पे, फेस पे, एंड देन स्प्रेड ओवर द एंटायर बॉडी, और धीरे धीरे पूरे शरीर पे फैल जाते हैं। Chickenpox can be serious, especially during pregnancy in babies, adolescent, adult, and people with weakened immunity system. तो प्रेगनेंसी में ये सीरियस हो जाता है, छोटे बच्चों में, और जिनके इम्यून सिस्टम कमजोर है उन लोगों में। Chickenpox spread very easily to people who haven't had the disease or haven't gotten the chicken vaccine. चिकन पॉक्स वैक्सीन। तो पहले यदि किसी की ये बीमारी नहीं हुई है तो वो उसको हमेशा खतरा रहता है, और दूसरा जिसने चिकन पॉक्स की वैक्सीन नहीं ली है तो उनको ये खतरा रहता है चिकन पॉक्स होने का। तो इसके जो रैश होते हैं caused by chickenpox appears 10 to 21 days after exposed to the varicella zoster virus। एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति एक्सपोज हुआ है इस वायरस से तो 10 से 21 दिन के बाद में उसको क्या आने लग जाएंगे? रैश आने लग जाएंगे। द रैश ऑफन लास्ट अबाउट 5 to 10 डेज। और जब ये आ जाते हैं रैश शरीर पे, स्किन पे, तो ये 5 से 10 दिन रहते हैं। अदर सिम्टम दैट मे अपीयर 1 to 2 डेज बिफोर द रैश इंक्लूड। वो एक दो दिन पहले जब ये रैश निकलने लगते हैं उससे एक दो दिन पहले क्या सिम्टम आते हैं? तो फीवर आ सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, फीवर आता है एक तो, भूख कम लगती है या लगती नहीं है, हेडेक, सिर में दर्द होना, टायर्डनेस एंड जनरल फीलिंग ऑफ बीइंग अनवेल, कि जैसे कि आदमी को ऐसे महसूस होता है कि वो थका हुआ है और सही नहीं है, वो वेल नहीं है। वंस द चिकन पॉक्स रैश अपीयर इट गोज थ्रू 3 फेजेस। जब रैश होते हैं तो ये 3 फेजेस होते हैं इसके। रेज्ड बम्स कॉल्ड पेप्यूल। सबसे पहले रेज्ड होते हैं स्किन पे, उसको पेप्यूल कहते हैं, विच ब्रेक्स आउट ओवर ए फ्यू डेज। कुछ दिन बाद ये ब्रेक आउट हो जाता है, फूट जाता है। स्मॉल फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर कॉल्ड वेसिकल। दूसरी फेज क्या है? वेसिकल होना, जिसमें फ्लूइड फिल्ड होता है, विच फॉर्म इन अबाउट 1 डे एंड देन ब्रेक एंड लीक। ये भी लीक होने लग जाता है। देन तीसरा है क्रस्ट एंड स्कैब, विच कवर्स द ब्रोकन ब्लिस्टर एंड टेक ए फ्यू मोर डेज टू हील। फिर क्या होता है कि ब्लिस्टर जब टूट जाता है तो उस पर क्रस्ट और स्कैब डेवलप हो जाता है और ये कुछ दिन लेता है हील भरने में। कैन स्प्रेड द वायरस टू अदर पीपल। यदि कोई इन्फेक्टेड है तो वो दूसरे में वायरस फैला सकता है अप टू 48 आवर बिफोर द रैश अपीयर। रैश अपीयर होगा उससे 48 घंटे पहले। एंड द वायरस स्टे कॉन्टेगियस अंटिल ऑल ब्रोकन ब्लिस्टर हैव क्रस्टेड ओवर। तो जब तक सारे जो ब्रोकन ब्लिस्टर हैं वो क्रस्ट नहीं आ जाए उन पे, जब तक ये कॉन्टेगियस रहता है, दूसरे को फैल सकता है। चिकन पॉक्स विच इज़ एक्सट्रीमली कॉन्टेगियस, मतलब कि बहुत ज़्यादा संक्रमण होता है, एक व्यक्ति को हो रहा है तो उसके आसपास सभी को हो सकता है। ये क्यों होता है? ये म्यूकोसल यूजुअली नेजोफेरेंजियल इनोकुलेशन बाय इन्फेक्टेड एयरबॉर्न ड्रॉपलेट। जैसे कोई व्यक्ति है उसके हो रहा है चिकन पॉक्स, तो उसकी ड्रॉपलेट से, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट से या एरोसोलाइज पार्टिकल से ये फैल जाएगा म्यूकोसल के जरिए। और इसके अलावा ये डायरेक्ट कांटेक्ट से हो सकता है वायरस, जैसे स्किन लीजन से, आपस में स्किन लीजन से डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया तो हो जाएगा ये। देन आता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कैसे करेंगे इसका? तो मोस्ट ऑफन हेल्थ केयर प्रोवाइडर फाइंड आउट चिकन पॉक्स बेस्ड ऑन द रैश। उसके रैश जो होते हैं वो आइडेंटिफाई करके पता लगा लेते हैं कि ये चिकन पॉक्स है। चिकन पॉक्स ऑल्सो कैन कन्फर्म विद द लैब टेस्ट इंक्लूडिंग ब्लड टेस्ट और टिश्यू स्टडी ऑफ सैंपल ऑफ अफेक्टेड स्किन। तो ब्लड टेस्ट के द्वारा और जो अफेक्टेड स्किन में वो टिश्यूज़ हैं
उसके आधार पर। नेक्स्ट हम जानेंगे ट्रीटमेंट क्या होता है चिकन पॉक्स का। तो इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, जैसे फीवर आया या फिर पेन हुआ या फिर क्रस्ट स्कैब डेवलप हुआ, ब्लिस्टर डेवलप हुआ, तो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होता है। समटाइम ऑरल एंटीवायरल एजेंट भी दिए जाते हैं और आईवी एंड एसाइक्लोविर भी दी जाती है। हु आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज एंड अदर एट रिस्क ऑफ सीवियर डिजीज का रिस्क हो जिसमें, और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो तो उसको आईवी एसाइक्लोविर भी देते हैं। ये क्या है, एंटीवायरल है। इसके अलावा कैलामाइन लोशन डैब्ड ऑन द ईच स्पॉट पर डैब किया जाता है कैलामाइन लोशन को। एंटास्टामिन सच एज डाइफेनहाइड्रामीन बेनाड्रिल फॉर ईचिंग, ये सब डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन पर ही लेना चाहिए, खुद से कुछ नहीं लेना चाहिए जो भी सारी दवाइयाँ हैं। इसके अलावा एसिटामिनोफेन टाइनोलॉल फॉर ए माइल्ड फीवर हो रहा है तो क्या लिख देते हैं डॉक्टर, एसिटामिनोफेन। इसके अलावा सॉफ्ट ब्लेंड डाइट देनी चाहिए यदि चिकन पॉक्स सॉर डेवलप हो गए हैं माउथ के अंदर, तो सॉफ्ट और ब्लेंड डाइट देंगे। बेड कंप्रेस होगा फॉर सीवियर रीचिंग के लिए। सिस्टमेटिक एंटी हिस्टामिन्स एंड कॉलोइडल ओटमील बाथ में हेल्प, ये हेल्प कर सकती है। टू प्रिवेंट सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पेशेंट शुड बाथ रेगुलरली, डेली नहाना है। एंड कीप देयर अंडर क्लोथिंग एंड हैंड क्लीन एंड देयर नेल क्लिप्ड, और जो भी उनके क्लोथ हैं, अंडर क्लोथ हैं और हाथ हैं, ये सब साफ होने चाहिए। और तो नेल्स जो है वो किस तरह से होने, ट्रिम होने चाहिए, ज़्यादा बड़े हुए नहीं होने चाहिए, साफ होने चाहिए। एंटीसेप्टिक शुड बी अप्लाइड अनलेस लीजन्स बिकम इन्फेक्टेड, तो यदि एंटीसेप्टिक अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसमें अप्लाई नहीं करना चाहिए क्योंकि यदि जो लीजन है वो इन्फेक्टेड है तो। बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन इज ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक, यदि ज़्यादा बैक्टीरियल सुपर इन्फेस्टेशन, ऊपर से बैक्टीरिया का और इन्फेस्टेशन हो गया है तो फिर एंटीबायोटिक दी जाती है। पेशेंट शुड नॉट रिटर्न टू स्कूल और वर्क अंटिल द फाइनल लीजन हैव क्रस्टेड, पेशेंट को स्कूल में यदि बच्चा है तो स्कूल में, और यदि बड़ा है तो वर्क पे जब तक नहीं लौटना चाहिए जब तक कि क्रस्ट उस पर डेवलप नहीं हो जाए। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लिकेशन। अब इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं। चिकन पॉक्स इज ऑफन ए माइल्ड डिजीज है। इन्फेक्टेड स्किन हो सकती है, सॉफ्ट टिश्यू, बोन्स, जॉइंट और ब्लड स्ट्रीम कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, इन्फेक्शन आ सकता है कहाँ पर, स्किन में, सॉफ्ट टिश्यू में, बोन में, जॉइंट में, ब्लड स्ट्रीम में, बैक्टीरिया की वजह से। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन हो सकता है इससे, निमोनिया हो सकता है, स्वेलिंग ऑफ द ब्रेन कॉल्ड एंसेफेलाइटिस हो सकता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है, रे सिंड्रोम होता है, ए डिजीज दैट कॉज स्वेलिंग इन द ब्रेन एंड लिवर, रे सिंड्रोम हो सकता है जिसमें कि ब्रेन और लीवर में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। दिस कैन हैपन इन चिल्ड्रन एंड टीन हु टेक एस्पिरिन ड्यूरिंग चिकन पॉक्स, ये ज़्यादातर किन में होता है जो चिकन पॉक्स होने के दौरान एस्पिरिन ले रहे हैं तो। नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन, प्रिवेंशन कैसे करेंगे, बचाव कैसे करेंगे कि चिकन पॉक्स हो ही नहीं। तो द बेस्ट वे टू प्रिवेंट चिकन पॉक्स इज टू गेट द चिकन पॉक्स वैक्सीन होती है वो लगवानी चाहिए। एवरीवन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, एडोलेसेंट एंड अडल्ट शुड गेट 2 doses ऑफ चिकन पॉक्स इफ दे हैव नेवर हैव चिकन पॉक्स और वर नेवर वैक्सीनेटेड, यदि कभी वैक्सीनेटेड नहीं हुए हैं तो उनको 2 वैक्सीन लगवानी चाहिए। देन आता है नर्सिंग डायग्नोसिस, इसमें पहला है हाइपरथर्मिया, फीवर होता है क्योंकि व्यक्ति को हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू वायरल इन्फेक्शन। दूसरा है इम्पेयर्ड स्किन इंटेग्रिटी, स्किन पे लेजन्स हो जाते हैं, रैश हो जाते हैं, तो इम्पेयर्ड स्किन इंटेग्रिटी रिलेटेड टू मैकेनिकल फैक्टर, स्ट्रेस हुआ, टीयर हुआ, फ्रिक्शन हुआ कहीं पे भी तो स्किन इंटेग्रिटी गड़बड़ हो गई। तीसरा है डिस्टर्ब बॉडी इमेज रिलेटेड टू लीजन ऑन स्किन, क्योंकि स्किन पे लीजन्स आ जाते हैं, रैश आ जाते हैं तो डिस्टर्ब बॉडी इमेज। देन फोर्थ है डेफिशिएंट नॉलेज अबाउट द कंडीशन एंड ट्रीटमेंट नीड, तो जो भी चिकन पॉक्स की कंडीशन है उसके बारे में कम नॉलेज होना और ट्रीटमेंट की क्या ज़रूरत है उसके बारे में। देन रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू डैमेज स्किन टिश्यू, डैमेज हो गए स्किन टिश्यू तो इससे क्या हो जाएगा, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रहेगा। देन नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या करेंगे, पेशेंट एजुकेशन, एजुकेट करना पेरेंट को यदि बच्चे को है चिकन पॉक्स तो अबाउट द इम्पोर्टेंस एंड सेफ्टी ऑफ द वेरिसोला जोस्टर वैक्सीन। दूसरा मैनेज प्लूराइटिस, जो खुजली हो रही है उसको मैनेज करना।
Manage pruritus in patient with varicella with cool compress and regular bathing. Barm, soak and oatmeal or cornstarch bath may reduce itching and provide comfort. Trim fingernail, fingernail को trim रखना. Trimming the child's fingernail and having the child wear mitten, यदि वो छोटा बच्चा है तो मिटन लगाना हाथों में. While sleeping may reduce scratching. Then dietary measures may advise parents to provide a full and unrestricted diet to the child. Some child with varicella have reduced appetite and should be encouraged to take sufficient fluid to maintain hydration. तो जिनकी भूख कम हो रही है उनके लिए सफिशिएंट हाइड्रेशन ज़रूरी है, सफिशिएंट फ्लूइड ज़रूरी है, जिससे कि उनका हाइड्रेशन मेंटेन रहे. तो आज का हमारा टॉपिक था चिकन पॉक्स और आज के इसके बारे में हमने यहाँ पर जाना. यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें. थैंक यू.